अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि अब मौज मस्ती ख़त्म हो चुकी है। अब होगी सिर्फ पढ़ाई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी अमल भी आज से बहाल हो चुका है। स्कूल्स में सख्त SOPs के साथ तदरीसी अमल जारी है। किसी तालिब इल्म को बगैर मास्क के स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। स्कूल के अंदर भी समाजी फासलों के उसूल पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तालीमी इदारों के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है, जबकि नॉन वैक्सीनेटेड अफराद स्कूल और खसूसन क्लास रूम्स में दाखिल नहीं हो सक रहे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से बिस्मा रफ़ीक और लाहौर से सबा पाशा ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का। बिस्मा, बताइएगा क्या सूरत हाल रही शहर इक़्तिदार के स्कूलों में? जी बिल्कुल, जैसे कि पहले जो है वो कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद 2 हफ्तों का गैप देने के बच्चों को छुट्टियां दे दी गई थी। लेकिन ईद की जो छुट्टियां थी और गर्मियों की छुट्टियों के साथ जो अब जो है आज जैसे कि 2 अगस्त है और तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए गए हैं। और आज जो है वो पहली जमात से लेकर 8वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं वो यहाँ पर आकर तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसी के साथ इस वक्त मैं तालीमी इदारे में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने देखा कि SOPs पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। बगैर सैनिटाइज़र के और मास्क के बच्चों को जो है वो स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके साथ साथ मैंने क्लासेस का रुख किया तो क्लासेस में भी जो है वो समाजी फासला बरकरार रखा हुआ है। अब मेरे साथ इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं। मैम, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपको पता है बच्चों का पहले काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो आप इसको कैसे कवर करेंगे? हाँ जी, ज़ाहिर है इसको कवर करना तो बहुत मुश्किल है जो कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है तालीम का। लेकिन ये है कि पहले हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को पढ़ाने की। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आफ्टर लॉन्ग टाइम दोबारा स्कूल रीओपन हुए आज से, तो ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस को बुलाया जा रहा है और पूरे SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का, कि बच्चों को थोड़ा गैप दे के बिठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पर इनका यही कहना है कि समाजी फासला जो है वो बरकरार रखा जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे जो है 50% के लिहाज से बच्चों को बुलाया जा रहा है। पहले एक दिन जो है वो ग्रुप A तशरीफ़ लाएगा, जबकि दूसरे दिन जो है वो ग्रुप 2 तशरीफ़ लाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं उनको जो प्रॉपर साइनोफॉर्म वैक्सीन जो है वो लगवा दी गई हैं। इसके साथ इनका यही कहना है कि जब को वैक्सीन लगवा दी गई हैं। बिस्मा साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे लाहौर का। सबा, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सीन देख रही हैं वहाँ पर? क्या SOPs पर अमल होता हुआ देख रही हैं? बच्चों की क्या सूरत हाल है, क्या तासुरात हैं? और जो स्टाफ है उनके बारे में भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह लाहौर में भी मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म हो चुके हैं, जबकि बल्कि बच्चे जो है आज बहुत खुशी खुशी स्कूलों की तरफ आए थे। और SOPs का अमल जो है अमल दरामद बाकायदा तौर पे कराया जा रहा है। बच्चों को SOPs का फॉलोइंग करवाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठाया जा रहा है, मास्क हर बच्चे ने पहना हुआ है और टीचर्स को भी जो है मास्क के बगैर जो क्लासेस में जाने की इजाज़त नहीं है। जबकि मैं आपको ये भी बताते चलूँ, टीचर समेत मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। विदाउट वैक्सीनेशन कोई भी स्कूल में एंटर नहीं हो सकता। जबकि बच्चे जो हैं अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे। बच्चों का कहना था कि पहले कोरोना की वजह से उनकी स्टडी का काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो गया और उसके बाद फिर तातीलात आ गई मौसम गर्मा की, तो उन्होंने कहा कि अब वो आके फाइनली अपने दोस्तों से हल्ला गुल्ला करेंगे, बातें शातें भी करेंगे, साथ ही साथ अपनी तालीमी सरगर्मियाँ को भी जो है वो जारी रखेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का जब बात कर ली जाए तो बच्चे इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, खुद ही से सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। बल्कि आज सुबह ये भी देखा गया था कि स्कूल की एंट्रेंस पर ही सैनिटाइजर जो है तमाम बच्चों को लगा दिया गया था। स्कूल की एंट्रेंस पर सैनिटाइजर भी फराहम किया जा रहा है, मास्क पहनना भी यकीनी बनाया जा रहा है और समाजी फासले को भी यकीनी बनाया जा रहा है। सबा पाशा, लाहौर के बारे में अपडेट करने का शुक्रिया। साथ ही साथ बिस्मा, आपका शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद के स्कूल्स के बारे में बताया। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते वार ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 27 से ज़ायद गलियों को सील कर दिया गया। DC इस्लामाबाद ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुख्तलिफ सेक्टर्स में गलियों को कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर सील किया गया है। पंजाब में कोरोना का फैलाव तेज हो रहा है। SOPs पर अमल ना करने से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना की चौथी लहर की रोकथाम के लिए शहरियों का ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवाम से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत कर दी है। उस्मान बुज़दार ने मॉनिटरिंग टीमों को हिदायत की है कि वो बाज़ारों और मार्केट्स में जाकर चेकिंग करें। हुकूमती हिदायत को खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की हिदायत भी कर दी गई है।
पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में जारी इजाफा थम ना सका। 24 घंटों के दौरान सूबे में 815 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ दारुल हुकूमत लाहौर में 375 नए मरीज सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में कोरोना का एक मरीज जान से हाथ धो बैठा, जबकि सूबे भर में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 8 है। एक रोज़ के दौरान पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.1% रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4,858 लोग मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो गए। NCOC के मुताबिक मजीद 40 मरीज मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से जांबाक अफराद की तादाद 23,462 हो गई। एक रोज़ में मस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वैक्सीनेशन मराकज़ पर बढ़ते रश के पेश नज़र कराची के 6 अजला में कायम सेंटर्स 24 घंटे खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िले शर्की में डाओ ओझा कैंपस, ज़िले वेस्ट में सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल, साउथ में खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल, मलीर में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, मुराद मेमन अस्पताल और कोरंगी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वैक्सीनेशन मराकज़ पर बढ़ते रश के पेश नज़र कराची के 6 अजला में कायम सेंटर्स 24 घंटे खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िला शर्की में डाओ ओझा कैंपस, ज़िला वेस्ट में सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल, साउथ में खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल, मलीर में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, मुराद मेमन अस्पताल और कोरंगी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद शामिल हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची में कई मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। गिजरी के इलाके में कायम मैटरनिटी होम में भी वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद वहीं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रिजवान, बताइएगा, अपने रिपोर्टर से रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची में कई मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। गिजरी के इलाके में कायम मैटरनिटी होम में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिया गया है। अहम खबर है, सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। कोरोना वायरस की कशीदा सूरत हाल, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, जानने के लिए हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे से। फिलहाल आपको बताएं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची में कई मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। गिजरी के इलाके में कायम मैटरनिटी होम में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं। एक्सपो सेंटर की अगर बात करें तो कोरोना वायरस में की चौथी लहर के पेश नज़र खौफ की अलामत समझे जाने वाले इस वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। वैक्सीनेशन का अमल तेज़ किया जा रहा है और एक्सपो सेंटर में इतलात के मुताबिक एक बड़ी तादाद में शहरी वहां पर मौजूद हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर है, कराची में खौफ की अलामत बन गई। कराची वालों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर पहुंच रही है। बात करते हैं अपने नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका, बताइएगा, क्या रुझान है आवाम का और कौन कौन सी वैक्सीन एक्सपो सेंटर में मौजूद है? बिल्कुल, एक्सपो सेंटर में जो है इस वक्त आवाम का एक रश मौजूद है। यूँ तो गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में यहाँ पे काफ़ी रश था। अभी तो हम देख रहे हैं कि रश में कमी वाकई हुई, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो 24 घंटे फाल किए गए। उसके बाद यहाँ रश थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब भी जो है शहरों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। लंबी कतारें लगी हुई हैं जो हॉल के गेट से लेकर के मरकज़ी गेट तक है। यहाँ पर 3 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। मॉडर्ना जो है वो बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जा रही है। इसके अलावा साइनोवेक अवेलेबल है। साइनोफार्म की सिर्फ दूसरी डोजेज लगाई जा रही हैं। साइनो जो है बहुत कम तादाद में है, तो वो सिर्फ जो मुअम्मर अफराद हैं उनको लगाई जा रही है।
4 वैक्सीन यहाँ पे एट अ टाइम लगाई जा रही है। इसके अलावा हम शहरियों की बात करें तो शहरी को यही कहना है कि वो घंटों से यहाँ खड़े हुए हैं, लंबी कतारें हैं। तो समाजी फासले का तो हम देख रहे हैं कि किसी जो SOPs की मुकम्मल तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी वो थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन अभी भी जो है समाज बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है SOPs को। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास्क ही नहीं पहना हुआ, इतनी ज़्यादा मिक्स होकर के कतार लगी हुई है कि वो लोगों ने समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा हुआ। हॉल के अंदर मखसूस अफराद को लिया जाता है, बाकी अफराद बाहर है। इसके अलावा जो गुज़श्ता दिनों कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे कि शीशे तोड़े गए थे, अमला भी यहाँ पे ज़ख्मी हुआ था, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की जो वैन्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। 3 से 4 वैन हैं जो यहाँ पे इस वक्त जो है वैन भी मोबिलाइज़ कर रही हैं। इसके अलावा जो शहरी हैं वो यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए, यहाँ पे जो अमला है उनकी तादाद बढ़ाई जाए, ताकि जो उनको घंटों का इंतज़ार है या जो आधे दिन उनका यहाँ पे ज़ाया हो जाता है वो थोड़ा उनको फ़ायदा हो सके। जी तारका, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक्सपो सेंटर की सूरत हाल से आपने आगाह किया। एक दफ़ा फिर रुख करेंगे, रिजवान आद खान से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। रिजवान, गिजरी के बारे में बताइएगा, वहाँ पर कहाँ पर ये एग्जैक्टली कोविड का जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके बारे में, और वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अपने तमाम नाजरीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची में कई मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी तरह अगर बात करें क्लिफ्टन के इलाके गिजरी की, तो गिजरी के इलाके में कायम मैटरनिटी होम में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि अब वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। और कराची के बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर आवाम की आसानी के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं, ताकि मुख्तलिफ औकात में अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर आवाम जो है वैक्सीनेशन करवा सके। रिजवान आद खान से बात करते हैं। रिजवान, आपसे जानना चाहेंगे गिजरी में कौन सी जगह पर ये एग्जैक्टली आवाम की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि कहाँ पर है ये वैक्सीनेशन सेंटर और क्या मनाजिर देख रहे हैं और किन औकात में यहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं गिजरी के इलाके में मौजूद हूँ और गिजरी मैटरनिटी होम के अंदर ये वैक्सीनेशन कायम किया गया है। यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो अपनी जगह काम कर रहा है, उसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर कायम किया गया है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग, खवातीन, मर्द जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 8 घंटे ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये काम कर रहा है। सुबह 8 से शाम तक ये वैक्सीनेशन खोला जा रहा है और तकरीबन 1500 से ज़ायद लोगों को रोज़ाना यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की यहाँ पर अभी भी मौजूद है। यहाँ की MS हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल एक्सपो सेंटर से और रिजवान अहद खान गिजरी के वैक्सीनेशन सेंटर से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आप दोनों का। कराची में कोरोना से बचाव के वैक्सीनेशंस अब आवाम की पहुंच में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दफ्तर में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां फैक्ट्रीज के मुलाजमीन कोरोना वायरस से बचाव के वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। पेशावर में 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलन जान लेते हैं नवाब शेर से। ओवर टू यू नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में परसों जो है वो डीन स्टैंड सेंटर में 2 अफराद को कत्ल किया गया था। उनके कत्ल के खिलाफ जो है वो लवाहिकीन सराह पे एहतजाज है और मेरे साथ इस वक्त लवाहिकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, मुतालिबात? मेरा अपना सगा भाई इनायतुल्लाह साफ़ी शहीद और हमारे मोमन कौम से ताल्लुक़ रखने वाले खैरुल्लाह मोमन शहीद को परसों डीन स्टेट सेंटर में अपने ही ऑफिस में एक दहशतगर्दों ने, कुछ गुंडागर्दों ने आकर और बेदर्दी से उनको कत्ल किया और दिन दहाड़े वो भाग गए। आप लोग CCTV फुटेज की मदद से भी आप देख सकते हैं। मेरी आला हुक्काम से, मेरी कोर कमांडर साहब से, CM साहब से, IGP खैबर पख्तूनख्वा से, CCP साहब से और SSP ऑपरेशन साहब से ये पुरजोर मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इन कातिलों को फुटेज की मदद से जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उनका ये मुजाहरा जारी रहेगा, जबकि वो आला हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके करारवा की सज़ा दी जाए। जी, मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। इजलास में NCOC हुकाम,
वजारत कौमी सेहत और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। बात करते हैं ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। मतीन, बताइएगा इजलास के एजेंडे के बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी, आज का जो इजलास जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे हैं, इसमें सिंध हुकूमत के जो कोरोना लॉकडाउन है इसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कोरोना वैक्सीन, इलाज और मुआवजे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। अब तक कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है उसके बारे में बताया जाएगा, कितनी डोजेज वैक्सीनेशन की अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान और इलाकाई जो ममालिक हैं उनमें कोरोना की क्या सूरत हाल है और डेल्टा वेरिएंट की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, इसके बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म कोरोना की सूरत हाल के बारे में अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की 12 अपील और शहर में लॉकडाउन लगने पर भी कराची वाले ना सुधरे। शहरियों ने सिटी कोर्ट को पार्क समझ लिया और बगैर मास्क के घूमने फिरने लगे। जेल से पेशियों पर आए कैदियों ने भी मास्क पहनने की जहमत ना की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन वहाँ पर मौजूद हैं। नज़ीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप सिटी कोर्ट की? सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे भर में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूबे भर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं ताकि लोग आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। कराची में इस वक्त 250 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि शहरी वैक्सीनेशन के लिए मराकज़ का रुख कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने सिंध भर में मुख्तलिफ मकामात पर ये वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके कि लोग आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। कराची शहर में तकरीबन कोई 250 वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए। एक तासुर जो कि मुआशरे में डेवलप हुआ था कि शायद ये वैक्सीन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो तासुर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सेशन कोर्ट लाहौर में पेश हुए। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने मौका पर इख्तियार किया कि कौमी असम्बली का सेशन जारी है, मुझे इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जज ने जवाब दिया कि आप इस केस की समाअत पूरी करके चले जाएं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसीह कर दी। चेयरमैन सेनेट से अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुल रहमान अल सऊदी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और पार्लिमानी सिफारतकारी पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के जायज़ हक की हिमायत जारी रखे हुए हैं। फ़लस्तीनियों की तरह कश्मीरी भी मुस्लिम उम्मा की जानिब देख रहे हैं। सदर अरब पार्लियामेंट का कहना था कि पाकिस्तान का दौरा करके बहुत खुशी हुई। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। नैयर बुखारी ने कहा है कि मामले पर हुकूमत की खामोशी तशवीशनाक है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने मामले पर हुकूमत की खामोशी को तशवीशनाक करार दे दिया है। लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर में 18,70,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे मियां शुएब अहमद से। ओवर टू यू शुएब। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में आज जो पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जो टीमें घर घर जाकर बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इस वक्त मैं जो शाह जमाल है UC 94 में मौजूद हूँ। यहाँ जो टीमें हैं घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इस वक्त जो हमारे साथ जो पोलियो टीमों को हेड कर रहे हैं अकबर, वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा अकबर साहब, बताइएगा कि जो कितनी टीमें हैं जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं, कितने दिन तक मुहिम जारी रहेगी और कितना टारगेट है आपको? हमारी 23 टीम्स हैं जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही है। ये 3 दिन में हमारे अपना एरिया कवर करना होता है। ये प्लानिंग के तहत काम हो रहा है।
जी बिल्कुल, लाहौर भर में यूसी सतह पर जो टीमें हैं वो बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं और 3 दिन ये पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिसमें डीसीओ की हदायत के मुताबिक जो तमाम बच्चे हैं जो उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और जो अपना तमाम टारगेट है उसको मुकम्मल किया जाएगा। जी, कोयटा समेत बलोचिस्तान के 16 अजला में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। 7,31,000 से जायद बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, जाफराबाद, नसीराबाद, लोरालाई, खुजदार, बारखान, डेरा बुगटी, किला सैफुल्ला, दक्की मूसाखेल, मस्तूम, शिरानी, जोब और सोबतपुर के अजला में 16,31,414 बच्चों को वैक्सीन पिलाने के लिए 7,192 टीमें तश्कील दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतन न्याज राना ने सिविल सेक्रेटरीट में बच्चों को पोलियो से महफूज रहने की वैक्सीन पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान घर घर जाने के अलावा बुनियादी मरकज़ सेहत, हस्पतालों और गुजरगाहों पर भी पोलियो रजाकार तैनात किए गए हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद में भी बरसात की पेशगोई की गई है। उधर कराची में सुबह से ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबल आरूद रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में टेक्नोक्रेट, उलमा, मशाइख और समुंदर पार पाकिस्तानियों की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। पहला वोट PTI के नौ मुंतखब रुकन बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कास्ट किया। असम्बली में मौजूद नौ मुंतखब अराकीन अपनी अपनी बारी के इंतजार में हैं। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरहम शेख से। जी अरहम, अपडेट कीजिएगा। जी आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात 2021 का जो दूसरा मरहला है उसका आगाज हो गया है। 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली जो है वो मखसूस 3 नशिस्तों पर अपने अपने वोट कास्ट कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोक्रेट और ओवरसीज उलमाए मशाइख की नशिस्त भी शामिल है। वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। कुल 44 नशिस्तें हैं, जिनमें से 40 वोट जो है वो अभी तक कास्ट हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की 26 हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी 11 थी, लेकिन जो चौधरी यासीन है वो 2 हल्कों से जीते थे, तो इस वजह से उनकी अब 10 नशिस्तें हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1, मुस्लिम लीग नून की 6 है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के साहबजादा फजल रसूल, वो जो है उलमाए मशाइख की नशिस्त से नून लीग के साथ अलायंस में जो है वो दस्तबरदार हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उलमाए मशाइख की नशिस्त पर नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, जबकि ओवरसीज और टेक्नोक्रेट की जो सीट है उसमें नून लीग 2 उम्मीदवार दस्तबरदार। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में टेक्नोक्रेट, उलमा, मशाइख और समुंदर पार पाकिस्तानियों की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। बहुत शुक्रिया अरहम शेख अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर रहनुमाओं और कारकुनों को एतमाद में लेने का फैसला। लीगी क़यादत ने मुल्क गिर कन्वेंशंस करने पर गौर शुरू कर दिया। कन्वेंशंस का मकसद पार्टी में पाई जाने वाली बेयकीनी की कैफियत को दूर करना होगा। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे मियाँ शुएब। शुएब, आपसे जानना चाहेंगे कन्वेंशन कब बुलाया जाएगा और मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का जो मुल्क गिर कन्वेंशन आला सतही इजलास बुलाने पर रवा मंथ में ही गौर किया जा रहा है, जिसमें हमारे जराए बताते हैं आला सतही जो इजलास में कन्वेंशन से जो पार्टी के कायद हैं वो भी खिताब करेंगे। और जराए नून लीग के मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और सीनियर पार्टी रहनुमा इस हवाले से जो मुशावरत का सिलसिला जारी है, जबकि जो जिस कन्वेंशन का मकसद यही होगा कि जो पार्टी में पाई जाने वाली जो बेयकीनी की कैफियत है इसको दूर किया जाए। और जराए के मुताबिक कन्वेंशन में हुकूमत की जान से जो पार्टी के खिलाफ किए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और कन्वेंशन में 2 मुख्तलिफ जो पार्टी बयानियां हैं उनकी बजाय एक बयानिए को वाक़या किया जाएगा। और मुल्क में आइंदा जो जनरल इलेक्शन तक पार्टी का एक ही बयानिया चलेगा। मियां शुएब अहमद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब शहर कायद में शजरकारी और अर्बन फॉरेस्ट पर जोर देते हैं, लेकिन पहले से लगे दरख्तों और अर्बन फॉरेस्ट की देखभाल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है अर्बन फॉरेस्ट पार्क में मौजूद नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, बताएगा। जी, आजकल तो कराची का मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे लगता है जैसे आग बरस रही है, और उससे बचाव के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ है दरख्त।
और ख़ास तौर पे अर्बन फॉरेस्ट। और इस हवाले से सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर माहौलियात बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अक्सर हमने देखा है कि शजरकारी करते हैं और अर्बन फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं, लेकिन हमें हैरत है कि इस वक्त हम खड़े हैं बिलावल हाउस के बिल्कुल पीछे का इलाका है, पोश इलाका है क्लिफ्टन का, और यहाँ पे ये अर्बन फॉरेस्ट है। लेकिन आप देखें इस अर्बन फॉरेस्ट में यहाँ पर एक बाड़ा मौजूद है, गाय भैंसें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे कचरा ही कचरा है हर तरफ, और यहाँ पर बहुत सारे जो हीरोइन हैं वो बैठे हैं। उसके साथ आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स वालों ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से दरख्त काट दिए, यहाँ दरख्त साफ कर दिए और यहाँ पर अपने तख्त ला के बिठा दिए। वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान जो पूरे शहर में कहते फिरते हैं कि दरख्त लगाओ, अर्बन फॉरेस्ट बनाओ, और जो KPT की ज़मीन है उस पर भी अर्बन फॉरेस्ट लगाते हैं वो, लेकिन यहाँ पर जाने क्यों कि ये जगह उनसे चूक गई, शायद नज़र नहीं आई। लेकिन हम उनसे कहेंगे कि आएँ यहाँ देखें इस अर्बन फॉरेस्ट का क्या हाल है और थोड़ी सी तवज्जो इस पे दें तो ये शहरियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन सकती है। एक तो दरख्त के दरख्त अर्बन फॉरेस्ट, फिर लोगों के लिए बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बन सकती है। तो अगर उनकी तवज्जो इस जानिब नहीं है तो वो तवज्जो दें और इसको इसकी असल शक्ल में बहाल करें। जी, बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।